Hello student, today we will construct the rotational symmetry. Rotational through 90 degree, rotational of a point through 90 degree anti-clockwise about the origin. तो यहाँ पे एक फिगर हमने जो है आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इस फिगर के थ्रू हम बहुत ही ईज़िली वे में इस रोटेशनल थ्रू 90 डिग्री की सिमेट्री को हम लर्न करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे और बहुत इजी वे में बिल्कुल प्रैक्टिकली हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, आपकी लाइफ चेंज कर देगी। आइए, यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन ली है, इस कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया है एंड ये आपका जो है वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। इसको सभी लोग इजीली जानते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल होता है यहाँ पे ये 90 डिग्री का होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है कि एक लाइन, एक पॉइंट हमने P जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया है। वो पॉइंट हमारा जो है P यहाँ पे जो x एक्सिस पे डिस्टेंस कवर कर रहा है उस वैल्यूज़ को हम चूज़ कर ले रहे हैं x, एंड ये जो डिस्टेंस y एक्सिस पे टिक कर रहा है उसको हम चूज़ कर ले रहे हैं y। तो कामा यूज़ करके हम इसको राइट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इसी को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप जानते हैं कि ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है लेफ़्ट टू राइट चलता है, राइट टू लेफ़्ट चलता है, सॉरी। ये आपका इस साइड से इस साइड इसका रोटेशन चलेगा और वो भी आपका कौन सा रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री। तो इस P पॉइंट को हम, ये जो लाइन OP है, लाइन OP, इसी को रोटेट करते हुए लाएंगे हम P डैश पे। तो ये जो POP आपकी ये लाइन है ये रोटेट होते हुए यहाँ 90 डिग्री कवर करेगी और ये लाइन P डैश पे पहुँच जाएगी, जिससे एंगल जो आपका कवर्ड होगा वो आपका 90 डिग्री का कवर हो जाएगा। तो रोटेशन हमने जो पॉइंट P का किया वो 90 डिग्री थ्रू किया, रोटेशन थ्रू 90 डिग्री किया। अब ये पोजीशन आपकी देखिए, पहले थी MP और OP, इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट था x, y था। देन इसी को जब हम रोटेट करके O से P डैश तक लाए तो इसका ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई P डैश M डैश आई। अब इसमें जो कैलकुलेशन आपको करनी होगी कि कौन सी वैल्यू किस पे चेंजेबल होगी, तो वो आपको हम बता दें कि ये जो आपकी MP लाइन है, MP लाइन, ये लाइन आपको रिप्रेजेंट करेगी ये आपकी M डैश O को, और ये जो आपकी लाइन है OP, ये रिप्रेजेंट करेगी इसको, ठीक है, OP डैश को। और ये जो आपकी लाइन है, ये वाली P डैश M डैश, ये रिप्रेजेंट करेगी OM डैश को। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अभी हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाने वाले हैं जिसके थ्रू आपको बहुत ही ज़बरदस्त ये समझ में आएगी बात। बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू आप आगे बढ़िए। हम उस प्रोजेक्ट को जो हम करके दिखाने वाले हैं उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप अपने आप को बिल्कुल क्लियर पोजीशन में ले लीजिए और आइए हमारे साथ आगे बढ़िए। वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं उस प्लेस को जहां पे हम प्रोजेक्ट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट का प्लेस। अब हम आपको यहां पे प्रोजेक्ट के थ्रू इसी रोटेशन 90 डिग्री थ्रू 90 डिग्री को रिप्लेस करने वाले हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल का शेप कंस्ट्रक्ट करके जो है ले लिया है। अब इसको हम इस तरह से देखेंगे, इसमें 3 कलर हमने यूज़ किया है। ये आपका येलो कलर,
ये ग्रीन कलर, ये आपका ऑरेंज, दैट मीन्स ये रेड कलर में आएगा। तो रेड कलर्स इसको हम ले करके ऐसे ओरिजिन पे रख लेते हैं। ये जो पॉइंट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये आपका ओरिजिन होगा। इस पॉइंट पे इस एज को रखेंगे। ये जो आपका नंबर है ये 90 डिग्री पे आपका जो है रोटेट है, यानी 90 डिग्री पे कंस्ट्रक्ट हमने किया है। इसकी ये जो लेंथ आ रही है एट फर्स्ट हम इसको पहले स्केल के थ्रू राइट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे ही आप भी इसको राइट करिएगा। ये पोजीशन आएगी इसकी ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा यही आपका पी पॉइंट होगा। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा यही आपका पी पॉइंट होगा। इस पी पॉइंट को हमने यहाँ पे x, y से यूज़ किया है। एंड अब इसको हम p को यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, ओरिजिन से p को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका ओरिजिनल शेप आ जाएगी जो हम यहाँ पे ट्रायंगल शेप आपकी रख रहे हैं ऐसे। क्लियर। ये ट्रायंगल जब यहाँ पे हमने ओरिजिनल पोजीशन में रख दिया तो ये जो पॉइंट आपका है O हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका M पॉइंट हो गया। इस ट्रायंगल को अब यहाँ O पे फिक्स कर देते हैं, O पे फिक्स कर देते हैं। यही जो साइड रेड वाली आपको कलर में दिख रही है इसी को 90 डिग्री पे हमें क्या करना है, रोटेट करना है। इसी को हमें 90 डिग्री पे रोटेट करना है। तो अब यहाँ से रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करना है, इसलिए इसको हम ऐसे जो है रोटेट करते हुए, अभी ये 45 पे हुआ। अब इसको हम ऑरेंज कलर वाली साइड को हम इस वाई एक्सिस पे ला देंगे तो यही हमारा 90 डिग्री कंप्लीट कर लेगी। तो जिस पॉइंट पे ये आ रही है यहाँ मार्क लगा दे रहे हैं, ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे हम आकर के इसको ज्वाइन कर लेते हैं। आपका देखिए ये ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट ज्वाइन हो गया। एंड इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू, तो ये हमारा ज्वाइन हो गया। इस तरह से हम जो है इसको ज्वाइन कर लिए। अब इसका नेम जो होगा यहाँ पे जो आपका P दिया गया था इसी को हम यहाँ पे P डैश कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट M लिए हैं इसी को हम यहाँ पे M डैश के नेम से राइट कर ले रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट जो आपका आया है X एंड Y हमने चूज़ किया। अब इसी को हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि वो क्या आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है और उसी का प्रैक्टिकल हम करा रहे हैं। देखिएगा ये जो आपकी साइड है कैसे रोटेट हो रही है। ये आपकी ग्रीन कलर, ये हॉरिजॉन्टल पे यानी एक्स एक्सिस पे आपकी जो लाइन है वो आपकी येलो कलर, और वाई एक्सिस पे जो साइड है वो आपकी ग्रीन कलर। जब इसको 90 डिग्री रोटेट हम कर रहे हैं तो देखिए कहाँ पे ये जा रही है। तो जब ये रोटेशन होगा तो देखिएगा ये जो येलो कलर वाली साइड है, येलो कलर वाली साइड वो वाई एक्सिस पे चली जा रही है, और ग्रीन वाली आपकी हॉरिजॉन्टल में यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल में आ जा रही है। इसका मतलब कि ये जो आपकी साइड थी येलो कलर में, ये जो साइड थी येलो कलर में ये आपकी यहाँ पे आ गई, और ये जो है पैरेलल है किसके, इस साइड के। तो अगर ये आप जो है ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करें तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रिपल लाइन, क्योंकि ये और ये साइड दोनों क्या होगी, इक्वल वे में होगी, इसलिए इसको भी हम ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई। ग्रीन कलर जब हम स्टार्ट किए थे तो कहाँ पे थी, वाई एक्सिस पे थी, इस समय आपकी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये पैरेलल साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि इनकी साइडें इक्वल हैं। तो ये वाली साइड अगर हम इसको सिंगल वे से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी आपकी क्या होगी, सिंगल वे में भी रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ये साइड के इक्वल ये साइड आ जाएगी। अब इसके बाद जो आपकी बच रही है साइड वो है ये OP, तो OP इक्वल हो जाएगी इस O डैश OP डैश के। तो इस तरह से आप देखें कि जब ये इसको रोटेट किया जा रहा है तो ये एक्स एक्सिस वाला वाई एक्सिस पे आ जा रहा है, और वाई एक्सिस वाला एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने जो है इसको कंप्लीट किया। रोटेशन ये जो आपका बना, ये आपका रोटेशन थ्रू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, यही आपका रोटेशन 90 डिग्री का कंप्लीट हुआ। अब इसमें साइड जो आपकी है, जैसे यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन का वैल्यू भी चूज़ कर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका PM की वैल्यू क्या है, Y है,
पी एम की वैल्यू जो है वो वाई है, और इसी के इक्वल वे में आ रही है ये साइड पी एम पी डैश एम डैश, तो ये आपकी साइड यहाँ पे आ रही है, और वो साइड भी आपकी क्या होगी, वाई ही होगी, क्योंकि जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये भी होगी। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक जो आपका बच रहा है ओ एम, तो ओ एम जो है इसको रोटेट करके यहाँ पे लाए हैं हम, तो ये जो ओ एम आपका आ रहा है, ये ओ एम आपका चेंज हो करके किस में चला जा रहा है, ये जो आपका ओ एम है ये चेंज हो करके वाई पे आ जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ओ एम वाली, ये आपकी हो जाएगी एम पी डैश ओ डैश के फॉर्म में चली जाएगी, और ओ पी एम डैश ओ के फॉर्म में, और ओ पी इक्वल हो जाएगी ओ पी डैश के, ओ पी इक्वल हो जाएगी ओ पी डैश के। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम मिले, उम्मीद है कि रोटेशन अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसको अब हम फिर से अगेन ले करके आते हैं आपके स्क्रीन पे, और फिर आप जो है उसकी सारी वैल्यूज़ को क्लियर कट कर लिया जाएगा। आइए स्क्रीन पे आते हैं, ये आपकी स्क्रीन आ गई। अब इसमें जो आपका रोटेशन क्लियरेशन आए उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है ये एम पी ओ डैश, ये कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ जा रही है, यानी y को रिप्रेजेंट x, ये जो आपकी वैल्यू है ये ओ एम पी रोटेट होते हुए यहाँ पे इस पे आ जा रही है, ओ पी यहाँ आ जा रही है, और ये वाली साइड आपकी इस पे आ जा रही है। ठीक है, तो ये x y के इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब x जो है यहाँ पे जो नोट किया गया है ये y के इक्वल हो गया, और ये जो y है वो आ जा रहा है आपका यहाँ पे x पे, तो ये आपकी जो वैल्यू होगी ये आपकी माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम पॉइंट को नोट करेंगे तो पॉइंट के अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यूज़ आएगी वो आपकी हो जाएगी कितनी, ओ एम डैश जो यहाँ पे ये नोट किए हैं, ये वैल्यू इक्वल है किसके, ये वैल्यू किसके इक्वल है, तो पी एम के इक्वल है। तो यहाँ से ये पेज भी चेंज कर ले रहे हैं, सॉरी, ये पेज चेंज कर लिए। देखिए जो फिगर आपकी थी यहाँ तो फिगर मिलेगी नहीं, चलिए उसी पेज पे अगेन आते हैं, इसी पे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो आपकी पैर ये साइड इस वाले के इक्वल है, तो यहाँ सीधे सीधे हम कर लेते हैं क्या, पी एम इक्वल है किसके, एम डैश ओके, लेकिन यहाँ साइन एम डैश ओ की क्या होगी, निगेटिव होगी, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ओ एम डैश की, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, पी एम इक्वल है किसके, वाई के, इसलिए ये हो जाएगा माइनस वाई। अब आपका दिया है ये पी डैश एम डैश, ये किसके इक्वल आया है, तो ये इक्वल आया है ओ एम के, तो ये इक्वल हो जाएगा ओ एम के ये वाली ये साइड के इक्वल आया है, तो ये किसके इक्वल है, x के, तो इसलिए यहाँ पे x हो जाएगा। अब इसका जब पॉइंट नोट करेंगे तो पहले आपका पॉइंट जब p डैश का जो आएगा, p डैश का जो पॉइंट आएगा वो आपका p डैश का पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे p डैश का पॉइंट जो होगा, पहले जो आपकी वैल्यू लिखी जाती है x की, तो अब वो x के प्लेस पे आपका आएगा कौन सा, ओ एम डैश, फिगर में देखिएगा कॉमा, फिर नेक्स्ट जो y वाली वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी एम डैश पी डैश। तो इनकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, ये वैल्यू आपकी पी डैश की हो जाएगी, ये आपका है माइनस वाई, और ये आपकी वैल्यू आ गई है कितनी, x, तो ये वैल्यू आपकी हो गई माइनस एक्स से माइनस वाई एंड x, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट होगी। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया है तो आप इसको रिप्ले करके वीडियोस को आप देख लीजिए। एक सिंपल सा वे में एक ट्रिक आपको बता दें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे आप क्या करना है कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों साइड से आपसे पूछेगा। अगर एंटी क्लॉक का पूछ रहा है तो ये जो आपकी x एंड y की वैल्यू गिवन है, x एंड y का वैल्यूज़ गिवन है, इसी को इंटरचेंज करिए,
इंटरचेंज करिए, x के प्लेस पे y को, y के प्लेस पे x को। y का जो प्लेस चेंज होगा यहाँ x पे आएगा, वहाँ माइनस लगाइए, माइनस, और फिर यहाँ पे x नोट कर लीजिए पॉजिटिव के साथ। यही आपका जो है रोटेशन थ्रू 90 डिग्री का पॉइंट हो जाएगा। रोटेशन ऑफ पॉइंट थ्रू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट अगर किसी भी नंबर, किसी भी पॉइंट का 90 डिग्री के थ्रू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आप फाइंड कर रहे हैं तो यही पॉइंट आपका रहेगा। बट इसके पॉइंट की इंटरचेंजिंग हो जाएगी एंड साइन भी पहले वाले का नेगेटिव देन पॉजिटिव करके रख देंगे। वही आपको जो है आंसर के फॉर्म में मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।